हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग दीमक के बारे में पढ़ेंगे। दीमक क्या होती है ये आप सभी को पता है, लेकिन इसके एक्चुअल फंक्शन को आप लोग नहीं जानते। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास में जो लकड़ी होती है या फिर कोई और मटेरियल होता है ना, उसमें दीमक लग जाती है जब बहुत समय तक वो रखा रहता है ना। आप लोग समझते होंगे कि अगर हमारे आसपास में कोई लकड़ी पड़ी हुई है और वो लकड़ी में बहुत सालों से उसको किसी ने छेड़ा नहीं है तो उसमें दीमक लग जाती है ना। दीमक अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं इसका, है ना। इस इमेज को देख करके आप पता लगाइए, आप लोग देखिए, आप लोग ऑब्जर्व करिए कि क्या एक्चुअल में यही है वो दीमक, है ना, जिसको हम टर्माइट कहते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ पर हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक इसीलिए लाते हैं ताकि आप लोगों का चैनल के प्रति रुझान बढ़े, है ना, आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। जैसे जैसे हम आप लोग इसमें और लोग जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आपके लिए कोर्सेज लाते चले जाएंगे आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th 12th का हो या फिर वो कंपटीशन का हो। फिलहाल आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए, समझते रहिए कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें फैक्ट पे बेस्ड है ना, और क्या क्या चीज़ों का हमारी लाइफ में यूज़ है। तो बच्चों, दीमक को टर्माइट कहते हैं, है ना। अब एक बात समझो आप मेरी, ये दीमक जो है ये स्पेशली आपने देखा होगा कि ये लकड़ी पे लगती है ज़्यादातर। कोई भी सामान हो फर्नीचर का, है ना, अगर कुछ समय तक पड़ा रहेगा तो ये दीमक लग जाएगी, है ना। आप लोग देखते होंगे मिट्टी मिट्टी सी पहुँचती चली जाती है लाइन वाइज, है ना। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो दीमक होती है ना, हमारी लाइफ से 100 गुना ज़्यादा बढ़िया लाइफ जीती हैं ये, है ना, क्योंकि इनके पास अपने मजदूर भी हैं, इनके पास अपने सैनिक भी हैं, और इनका अपना राजा और इनके राजा की अपनी रानी भी है ना। ये प्रॉपर एक महल बना करके रहते हैं जहाँ पे भी रहते हैं। हमें तो लगता है कि ये दीमक है, इसको हटा दो, लेकिन ये जो दीमक होती है, जो टर्माइट होती हैं, ये जहाँ पर भी रहती हैं अपनी कॉलोनियाँ बना के रहती हैं, है ना, अपना एक साम्राज्य बना के रहती हैं, है ना। यहाँ पर कोई एक दीमक नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी दीमक होती है, और उन दीमकों में राजा भी होता है, रानी भी होती है, सैनिक भी होते हैं, सोल्जर भी होते हैं, और वर्कर्स भी होते हैं। तो आज इसी बारे में समझ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जान लीजिए पहले कि ये दीमक होती कहाँ पर है। बच्चों, कोई भी फूड मटेरियल हो वहाँ पर आपकी दीमक नहीं लगेगी, छोड़ करके मैंगो, एप्पल और कोकोनट को, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये क्यों जाती हैं, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, कहाँ पर ये मेन होती है। सबसे पहली बात, आपका पेपर कागज़ को खा जाती है ना। उसके बाद आपके दरवाजे, विंडो और जितना भी सामान फर्नीचर का है वहाँ पर इनके लगने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअल में चीज़ें क्या है वो ज़रा जान लेते हैं हम। देखो, मैंगो और एप्पल और कोकोनट में ये लग जाती हैं, है ना। कारण क्या है इनका। देखो बच्चों, जो दीमक होती हैं वो एक तरीके से कीट हैं, है ना। क्या है? कीट, जो कि इन सब चीज़ों के संपर्क में आते ही इनको खोखला करना शुरू कर देती है, यानी खाना शुरू कर देती है, और हम लोग कहते हैं इसमें दीमक लग गई। अब जहाँ भी दीमक लग जाएगी ये समझो वहाँ के अंदर का पूरा मटेरियल ये खा गई। अब ये खाती कैसे हैं ज़रा समझ लो। देखो बच्चों, ये जो आपकी दीमक होती हैं ये सेल्यूलोज की दीवानी होती हैं, है ना। दीवानी मतलब शौकीन होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि सेल्यूलोज का पाचन ये आराम से कर सकती हैं। और ये पाचन क्यों कर सकती हैं? क्योंकि दीमक के अंदर आप लोगों का एक प्रोटोजोआ होता है जो इनकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में बसा हुआ होता है, ठीक है। इनकी आंतों में एक प्रोटोजोआ रहता है जिसको सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ कहते हैं। नाम है उसका ट्राइक्रोनिम्फा, ठीक है, ट्राइक्रोनिम्फा, समझ गए। ये आपका आंतों में प्रोटोजोआ होता है ना। अगर बच्चों दीमक के आंतों में ये प्रोटोजोआ ना होता तो वो सेल्यूलोज को ना खाती। अब मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि लकड़ी का सामान ज़्यादातर खाती है। आपने एक चीज़ देखी होगी बच्चों, हमारी जो सेल है उस सेल के बाहर, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल, और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज की जब सेल वॉल बनी होगी और सेल्यूलोज की दीवानी कौन है? हमारी दीमक। तो किसको खाएगी? सिंपल सी बात है कि सेल्यूलोज को खाएगी। और जो सेल्यूलोज है उसका पाचन करने में
ये जो ट्राइक्रोनिम्फा है ये बहुत ज़्यादा सहायता करती है। ठीक है बच्चों, अब जरा समझो इसको। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को ये नहीं खाती, कोई भी फूड मटेरियल को नहीं खाएगी छोड़ करके इनको, यहाँ पर ये लग जाती हैं। और एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक दीमक हमेशा रानी अंडे देती है ना, हमेशा रानी अंडे देती है। रानी जो अंडे देती है वो एक साल में लगभग 70-80 हज़ार अंडे देती है। कितने देती है? 70-80 हज़ार। इतने तो एक साल में हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, है ना। तो बच्चों 70-80,000 अंडे एक साल में ये दीमक दे देती है। अब इनका फिनोमिना जान लो कैसे है। जहाँ पर भी आपकी दीमक लगेगी वहाँ पर ये 4 लोग रहेंगे, एक रानी, एक राजा, एक सैनिक, एक वर्कर। एक एक नहीं, बहुत भारी संख्या में होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, आपके जो वर्कर होते हैं ये नेत्रहीन होते हैं, यानी ये देख नहीं सकते, है ना। उसके बाद इनके पंख नहीं होते, और साथ साथ ये नपुंसक होते हैं, यानी ये अपनी नई जनरेशन डेवलप नहीं कर सकते। जो वर्कर्स होते हैं ये बेचारे मजदूरी के लिए हैं, है ना। उसके बाद जो सैनिक हैं, ये सैनिक इन पर नियंत्रण रखते हैं, यानी इनको अपने तरीके से काम करने के लिए कहते हैं। जैसे अंडा वंडा कहीं भेजना होता है ना, तो ये सब लेके जाती हैं दीमक। ठीक है बच्चों। उसके बाद राजा और रानी, ये शाही जोड़ा होते हैं। इन्हीं के अंदर आपका मैथुन क्रिया होती है और संभोग होता है। उसी हिसाब से अब ये जो रानी है 70-80 हज़ार अंडे प्रति वर्ष देती है। उसी हिसाब से अब जैसे ही ये अंडे दे देगी, अपनी कॉलोनियों में ये बट जाएंगी दीमक, और वहाँ से ये उड़ जाएंगी। फिर नए बसेरे की तलाश करते हैं कि अब नए बसेरे में हम लोग जाएंगे और किसी और का फर्नीचर ख़राब करेंगे। तो बच्चों दीमक जो है इसको टर्माइट कहते हैं। फूड मटेरियल में नहीं लगती, केवल फर्नीचर के ज़्यादा पोर्शन में लगती है। ये एक साम्राज्य के रूप में रहती है, रानी, राजा, सैनिक और मजदूर। ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट किसमें? सेल्यूलोज में। जहाँ पे भी सेल्यूलोज मिलेगा वहाँ पर इनका बसेरा जमेगा। ठीक है। एक वर्ष के अंदर लगभग 70 से 80 हज़ार अंडे देती है ना। तो बच्चों ये दीमक का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि जानकारी पहुंच जाए सभी तक, है ना बच्चों। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो भेजने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।